बच्चों, ऊतक लेसन जो आपको हम पढ़ा रहे थे उसमें पादप ऊतक के बारे में आपको ढेर सारी बातें बताई थी। इसके बाद दूसरा जो ऊतक है वो है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम ऊतक, जिसे उपकला ऊतक कहते हैं, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो उपकला ऊतक के बारे में आपने जान लिया है पहले वाले क्लास में। अब आगे हम आपको बता रहे हैं जंतु ऊतक में कनेक्टिव टिश्यू। जंतु ऊतक है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू बता रहे हैं। भाषा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक तो पहले इंग्लिश लिखा गया है। जंतु ऊतक है एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक में ये आपका कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी। संयोजी ऊतक का आशय बच्चों है संयोजन, जोड़ने वाला। ये ऐसे ऊतक होते हैं जो विभिन्न शरीर के भागों को या विभिन्न प्रकार के ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये कोशिकाएं संख्या में कम आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो बच्चों, ये अपने कार्य के अनुसार, प्रकृति के अनुसार ये कई प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव, ये विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का कार्य और प्रकृति के अनुसार संयोजी ऊतक अनेक प्रकार के। इसमें पहला है रुधिर यानी ब्लड, दूसरा है अस्थि बोन, और तीसरा है स्नायु तंत्रा, चौथा है उपास्थि है अंतराली संयोजी ऊतक न्यूरल कनेक्टिव टिश्यू, और अगला है वसायुक्त ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। तो बच्चों, इस तरह से संयोजी ऊतक के कई प्रकार हैं। अब एक एक को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम ब्लड की, रुधिर की। जो रुधिर है बच्चों को तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक का आशय है ये तरल रूप में। जो बच्चों जो ब्लड होता है, ब्लड के दो भाग हैं। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं बच्चों, जो प्लाज्मा होता है वो आधारी पदार्थ है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। आधारी पदार्थ मैट्रिक्स प्लाज्मा है। प्लाज्मा में बहुत अधिक मात्रा में जल होता है। इसके अलावा हार्मोन्स हैं, विटामिन हैं, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं और प्रोटीन है। बहुत सारे अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में। इसके अलावा बच्चों रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं बच्चों उनका तीन प्रकार से होती हैं। एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। यह है प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं। प्लेटलेट्स कामोसाइट्स से कहते हैं। अब बच्चों हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आपको विस्तार से। लाल रुधिर कणिकाएं, नाम ही है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रंग की होती है। इसमें जो पदार्थ होता है जिसके कारण ये लाल होती है उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण बच्चों ये लाल रंग होता है। ये केंद्रक विहीन होती है, संख्या में बहुत अधिक होती है। इस तरह से एक बूंद रुधिर को स्लाइड पर रख करके माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से
लिखा गया है कि गोल गोल संरचनाएं केंद्र जो ब्लड में फैली हुई है इनको कहते हैं आरबीसी रेड ब्लड। दूसरा होता है बच्चों व्हाइट ब्लड कार्बोसिस WBC। श्वेत में कणिकाएं होती हैं, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, ग्रैन्युलोसाइट्स एक इसमें देखिए ढेर सारा डार्ट लगा हुआ है, इसमें भी डार्ट लगा हुआ है, इसमें डार्ट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है जिसमें डार्ट लगा है वो ग्रैन्युलोसाइट्स है और जिसमें डार्ट नहीं लगा है वो ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो बच्चों जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इसमें दो तरह की कोशिकाएं हैं, इओसिनोफिल्स और बैसोफिल। इओसिनोफिल और बैसोफिल बच्चों जिसमें डार्ट नहीं है यानी जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उसमें है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर से सुने, जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उसमें इओसिनोफिल और बैसोफिल है, तो ए ग्रैन्युलोसाइट है उसमें न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसके अलावा बच्चों जो तीसरा प्रकार है वो है कोशिकाएं होती हैं। इस तरह से तीन प्रकार की कोशिकाएं रुधिर कणिकाओं में होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ओटीसी। अब बच्चों हम रुधिर के कार्य की बात करें। रुधिर का जो बच्चों प्रमुख कार्य होता है हमारे शरीर में परिवहन। जो भी हम भोजन लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारे आंतों में जाकर जब पच जाता है तो पचने के बाद रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न कोशिकाओं में ये संचरित होता है, परिवहन इसका किया जाता है, उसका माध्यम रुधिर ही होता है बच्चों। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं बच्चों जो कोशिकाओं में बनते रहते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में बनते हैं, वो उत्सर्जी पदार्थ ब्लड के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से खींच करके ले आकर के किडनी में छोड़े जाते हैं, इससे किडनी को। इसके अलावा बच्चों विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं, क्योंकि हार्मोन शरीर के एक भाग में निकलते हैं लेकिन उनका कार्य दूसरे भाग में होता है, रुधिर के माध्यम से उनका परिवहन। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसों का कार्बन करते हैं, सांस लेते हैं, फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंचती है और फेफड़े के माध्यम से वो जैसे ही ब्लड में जाती है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है यानी लाल रुधिर कणिकाएं होती है, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो शरीर में पूरी तरह से पहुँचाई जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी रुधिर के माध्यम से इस तरह से जो परिवहन का प्रमुख कार्य होता है वो ब्लड के WBC होती है। इनका भी कार्य है कि फाइट अगेंस्ट डिजीज बीमारियों से हमें बचाती है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करती है। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये रुधिर को कभी जब चोट लग जाती है रुधिर बाहर निकलने लगता है, ये चोट से हमारे शरीर को बचाती रहती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और बहुत सारे कार्य हैं एक महत्वपूर्ण कार्य और है कि तापमान का नियंत्रण, टेम्परेचर रेगुलेशन। जो बच्चों रुधिर है तो टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। तो आपको याद होगा जब जाड़े का मौसम आता है आपको ठंडी लगती है, आप हीटर के सामने बैठे और इस तरह से हीटर के सामने बैठ करके अंगीठी के सामने बैठ कर हाथ को ऐसे आप गर्म करते हैं। जैसे ही हाथ को गर्म करते हैं थोड़ी देर बाद देखेंगे थोड़े आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है, अर्थात आपके शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाता है, आपको ठंडी लगना। तो इसका कारण आप जानते हैं कि जैसे ही आप हाथ को यूँ करते हैं जब यहाँ पर टेम्परेचर आता है वो ब्लड के माध्यम से, क्योंकि ब्लड लगातार शरीर में सर्कुलेट होता रहा, लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान में भागता रहता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है तो पूरी तरह से शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। इस तरह से जो टेम्परेचर है उसको पूरे शरीर के भागों में पहुँचाता है। इस तरह से बच्चों रुधिर हमारे लिए बहुत सारे कार्य करता ही रहता है। अब बच्चों दूसरा जो हेडिंग है
वो है अस्थि बोन। बच्चों जो अस्थि है उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।